हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आपके क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2026-25 का बिल्कुल ही रियल और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं आपके हिंदी विषय का, जो कि आज आपके एग्ज़ाम में आपको 100% छपने वाला है। इसके सभी क्वेश्चंस एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अगर आपको 70 में से 70 नंबर चाहिए तो इस पेपर को पूरा ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर की कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपली आपको नीचे लाइक का बटन दिया है उसको दबाना है। जैसे ही आप लाइक का बटन दबाते हैं तो आपको नीचे हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा। आप कम से कम 3 बार हाइप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं। और जैसे ही आप हाइप करेंगे तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ से आप इस पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके खंड ए यानी सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान के प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको गद्यांश दिया गया है, जो कि अपठित गद्यांश है। इसको आपको कंप्लीट नीचे से ऊपर तक पढ़ना है और फिर इसके उत्तर आपको देने हैं। जैसे इसमें पहला पूछा है आपको, उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक है वो क्या होना चाहिए? आत्मविश्वासी या साहसी नारी या आधुनिक नारी, तो क्या होना चाहिए? तो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इसका जो राइट आंसर है वो आधुनिक नारी होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके कहने से महिलाएं घर बार छोड़कर आज़ादी की लड़ाई के लिए निकल पड़ी थी? तो किसके कहने पर? तो इसमें गांधी जी, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुई थी, कौन कौन शामिल हुई थी? तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वर्तमान नारी में समहित गुण है। तो वर्तमान की जो नारी है उसमें कौन कौन से गुण हैं? तो देखिए, क्षमता भी है, साहस भी है, शक्ति भी है। तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आज़ादी की लड़ाई में शामिल किस भारतीय महिलाओं को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बताने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और दोस्तों को इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे विजय लक्ष्मी पंडित इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें विजय लक्ष्मी पंडित इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हाँ, इसमें सरोजिनी नायडू होना चाहिए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है आपका, या फिर विजय लक्ष्मी पंडित भी हो सकता है। आप कमेंट में बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। निम्न में से अपठित जो पद्यावतरण का अध्ययन करके आपको आंसर देने हैं। तो ये यहाँ पे आपको पद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और इसके उत्तर आपको देने हैं। तो इसके उत्तर देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। इसमें उपरोक्त काव्यांश का उचित शीर्षक आपको पूछा है। तो उचित शीर्षक इसका क्या हो जाएगा? इसमें आपको अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इसमें पंचवटी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह मैं लक्ष्मी किसे कहा है? तो लक्ष्मी किसे कहा है? तो इसमें सीता को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जबकि भुवन भर सोता है मैं, भुवन का अर्थ क्या होता है? तो भुवन का अर्थ क्या होता है? देखिए, भुवन का संसार भी होता है, जगत भी होता है, विश्व भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजन देश है निशा देश से, इसमें विजन से क्या आशय है? तो विजन का जो आशय है वो इसमें क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जनहीन। सॉरी, यहाँ पे हाँ, इसमें क्या हो जाएगा? जनहीन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचवटी में किसने कुटिया बनाई थी? तो किसने कुटिया बनाई थी? तो राम लक्ष्मण ने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोने पे सुहागा होने का मुहावरा जो है उसका अर्थ बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गुणों में क्या हो जाएगा? सोने पे सुहागा। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, किसी विशेष वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल से
उसमें विशिष्ट गुण का समावेश हो जाना। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आँख का अंधा नाम नैनसुख, तो ये गुणों के विपरीत नाम, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ के गुण दोष का, किसी पदार्थ के गुण या दोष का भाव हो वहाँ कौन सी संज्ञा होती है। तो देखिए भाव बोल रहा है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला है आपका विशेषण संज्ञा, विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो इसमें आपका सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ऐसे शब्द जिनके स्वरूप लिंग वचन काल आदि के प्रभाव से जो है बदलते नहीं हैं, तो उनको क्या कहते हैं। तो उनको अविकारी शब्द कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। इसके बाद देखिए संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो सम उपसर्ग है, तो सम इसका हलंत वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका हिंदी भाषा में प्रत्यय के भेद कितने माने गए हैं। तो हिंदी भाषा में कितने माने गए हैं, 2 माने गए हैं, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है महा और ऋषि को जब जोड़ते हैं, संधि करते हैं, तो क्या बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, महर्षि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मधारय एवं तत्पुरुष समास में अंतर बताना है। तो कर्मधारय में तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है। जबकि तत्पुरुष समास में क्या होता है, शब्दों का विग्रह करने पर कर्ता व संशोधन कारक को छोड़कर किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह आता है। यानी जो तत्पुरुष समास होता है उसमें क्या है, विभक्ति चिन्ह पर आधारित होता है। इसके बाद देखिए हिंदी व्याकरण में धातु की परिभाषा लिखिए। तो क्रिया या मूल धातु कहलाता है, जैसे क्रिया का जो मूल है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। जैसे पढ़ना में पठ क्या है, पढ़ना में पढ़ क्या है, धातु है, ये पढ़ तो धातु हो जाएगी। अगला है परशुराम किसके कुल के घोर शत्रु माने जाते हैं। किसके कुल के घोर शत्रु माने जाते हैं। तो क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन किस धर्म में और कहाँ दीक्षित हुए थे। तो नागार्जुन क्या है, बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे, बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा श्रीलंका भी लिख सकते हैं। इसके बाद एक कहानी यह भी किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। तो मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी गई है। नेताजी की मूर्ति पर रोज़ चश्मा कौन बदलता था। तो कैप्टन चश्मे वाला क्या है, रोज़ बदलता था चश्मा। और माता का आंचल पाठ में किसका चित्रण किया गया है। तो माता का आंचल पाठ में किसका चित्रण किया गया है, माँ के आंचल की महत्ता का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। और यूमथांग का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यह कहाँ स्थित है। तो लेखक अज्ञे को हिरोशिमा पर, यहाँ पे देखिए यूमथांग घाटी भारत के सिक्किम राज्य के उत्तरी सिक्किम जिले में स्थित है और एक प्राकृतिक अभयारण्य है जो फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है लेखक अज्ञे जी की हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। तो लेखक को हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा जापान के एक जले हुए पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया को देखकर मिली थी। दुलारी को संगीत की किस विद्या में महारत हासिल थी। तो दुलारी को क्या हासिल थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो कजली दंगल में दुक्कड़ पर गाने और पद्य में सवाल जवाब करने की विद्या में महारत हासिल थी। अगला क्वेश्चन सेक्शन बी से दिया गया है जिसमें आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। बाल गोविंद भगत, इन कंप्लीट क्वेश्चनों को जरूर कर लेना, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले हैं और शेयर ज़रूर कर देना। बाल गोविंद भगत पाठ में आपको क्या संदेश मिलता है या क्या जो है इसमें निहित नेतार्थ छिपा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है, इस पाठ से हमें मानवीय सरोकार व मानवीय मूल्यों को महत्व देने का संदेश मिलता है, ना कि बाहरी दिखावे को। इसके बाद देखिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम के किस स्वभाव की प्रशंसा व्यक्त की गई है। तो इस संवाद में राम के कोमल, विनयी और धैर्यवान स्वभाव की प्रशंसा की गई है। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, काशी में पुराने खाने पीने की चीज़ों का गायब होना, जैसे मलाई बर्फ़, कुलसुम, हलवाई की कचौड़ी और पुरानी परंपराओं का क्षय हो जाना बिस्मिल्लाह खां को क्या करता था, व्यथित करता था।
ग्रामीण अंचल में बच्चों के खेल कैसे होते थे। तो ग्रामीण अंचल में बच्चों के खेल आपको बताने हैं, जैसे धूल मिट्टी में खेलना, खेत खलिहानों में प्रकृति के बीच होते थे, जहाँ वे घर बाहर अपनी कल्पना और रचनाओं से स्वयं खेल खिलौने बनते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माता का अंचल पाठ पर, ये हो गया आपका माता के आंचल के बताना था। इसके बाद क्रिया की परिभाषा देकर उदाहरण सहित भेद लिखिए। तो देखिए, क्रिया किसी काम, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे प्रिय, तो इसमें आप कह सकते हैं सकर्मक क्रिया, जैसे राम दौड़ता है, ये तो अकर्मक क्रिया होती है, और राम खाना खाता है, ये आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, जापान में अज्ञे ने एक जले हुए पत्थर एक उजली छाया देखकर क्या सोचा। तो जले हुए पत्थर व उजली छाया को देखकर क्या सोचा था, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, उस जले हुए पत्थर पर पड़ी उजली छाया को देखकर लेखक ने हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति की और उन्हें लगा कि यह दर्द ही कविता लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके बाद देखिए, लघुत्तरात्मक 60 शब्दों तक के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। नवाब साहब ने अपनी खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया था। तो ये तो सरल है, आपने पाठ पढ़ा है, तो इसके अनुसार आप बता सकते हैं। वो क्या करते हैं, खीरे को खाने की जगह केवल सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और अपनी बनावटी जीवन शैली का जो है परिचय देते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अट नहीं रही है, जो कविता है उसके आधार पर फाल्गुन जो ऋतु है उसके सौंदर्य का वर्णन आपको करना है। तो इसमें लिख सकते हैं कि अट नहीं रही है कविता में फाल्गुन मास के सौंदर्य को इस प्रकार वर्णित किया गया है कि प्राकृतिक सौंदर्य कहीं भी नहीं समा रहा है और धरती पर बाहर बिखर गया है। सुगंधित हवाएं चल रही हैं और पेड़ों पर लाल हरे पत्ते व फूल क्या है, खिल रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि जयशंकर प्रसाद या लेखक भदंत, ये भदंत आनंद कौशल्यायन का जो रचनात्मक व्यक्तित्व है उसको आपको व्यक्तित्व कृतित्व को जो है उसको वर्णन करना है। तो ये आप अपनी हिंदी की बुक से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए सेक्शन सी है, इसमें आपको दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। इसमें आपको इसकी से प्रसंग व्याख्या करनी है, जैसे ऊदो तुम हो अति बड़भागी अपरस रहत स्नेह तंग। तो इस तरीके से ये आपने पाठ पढ़ा हुआ है, इसका आप आसानी से कर सकते हैं। पहला ही ये चैप्टर है। कैसे करेंगे, जैसे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम के बंधन से मुक्त हो। वे उद्धव की तुलना जल के भीतर रहने वाले कमल के पत्ते से करती हैं जिस पर पानी का कोई भी दाग नहीं लगता है, और उस तेल लगी गगरी से करती हैं जिससे जल में डुबोए रखने पर भी एक बूंद नहीं चिपकती है। वे कहती हैं कि तुम कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबोए और ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप पर मोहित हुई है। सूरदास कहते हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं जो कृष्ण के प्रेम में उसी तरह लिपटी हुई हैं जैसे गुड़ से चींटियाँ लिपट जाती हैं, गुड़ चाटी जो पागी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जो है सह प्रसंग आपको हिंदी में व्याख्या करनी है। तो ये बाल गोविंद भगत है, इसको तो आप आसानी से लिख सकते हैं, या फिर अथवा में नीचे वाला है ये भी कर सकते हैं। तो कोई भी एक आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। अगला है आपको राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेर के छात्र हैं और आपको क्या करना है, पुस्तकालय की व्यवस्था सुधार हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधानाचार्य जी को, या फिर अथवा में नीचे वाला लिख सकते हैं भरतपुर निवासी दक्ष कुमार मानते हुए छोटे भाई राजा सिंह को स्वास्थ्य सुधार हेतु एक पत्र लिखना है। इसके बाद देखिए आपके शहर जयपुर में विश्व पुस्तक मेला आयोजित हो रहा है और इसके हेतु आपको विज्ञापन तैयार करना है। इसके बाद सेक्शन डी है आपका, जिसमें आपको निबंध लिखना है, जो है आपका देखिए इंटरनेट पर लिख सकते हैं या कोई भी एक पर आपको लिखना है, इंटरनेट पर या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन या फिर त्योहारों का महत्व या भारतीय चुनाव प्रक्रिया या फिर स्वच्छता अभियान, किसी एक पर आपको लिखना है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लेना है और यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।